सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बच्चे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर न आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जाए और काफिरों का साथी न बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझ से वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे न बख्शेगा और मुझ पर रहम न करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। नाज़रीन, कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल